Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic or discussion is method of gamete formation for linked gene. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक नया टॉपिक हमारा टॉपिक का डिस्कशन है मेथड फॉर गैमीट फॉर्मेशन फॉर लिंक्ड जीन। ये टॉपिक अगर आपको यहाँ पे सीखना है, इससे पहले हमने इंडिपेंडेंट जीन जो थी उसके बारे में हमने ऑलरेडी मेथड ऑफ गैमीट फॉर्मेशन समझा दिया था, फॉग्ड लाइन मेथड जिसे कहते हैं। अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे और फिर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। दोनों के अंदर सिमिलरिटी है काफ़ी सारी, और दोनों का जो है वीडियो देखने के बाद आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे दोनों के। अगर जीन इंडिपेंडेंट होती हैं तो कैसे करते हैं और लिंक्ड होती हैं तो कैसे करते हैं, मैं ये सब बातें आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को एंड तक देखना। माय नेम इज़ दीपक लाठर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेथड ऑफ गैमेट फॉर्मेशन फॉर लिंक्ड जीन। बेटा देखो यहाँ पे मैंने मान लिया, एज्यूम कर लिया ए बी लिंक्ड जीन दिए हुए हैं। इससे पहले हम किसी भी जीन को लिंक नहीं मानते थे। जब हमने मेथड ऑफ गैमेट फॉर्मेशन पढ़ा था हम सभी जीन को इंडिपेंडेंट मानते थे, लेकिन ये लिंक्ड मान ली है तो लिंक्ड आ गई है, तो यहाँ पे बार लगा दिया। इसलिए ऊपर लिखते हुए हमने ए होमोजाइगस डोमिनेंट बी होमोजाइगस, इसलिए ऊपर बार लगाने का मतलब है दोनों लिंक है, तभी यहाँ पे बार लगाए। एन नंबर जो निकाला उसके ऊपर भी बार लगा दिया क्योंकि लिंक्ड जीन का एन नंबर है। ए होमोजाइगस बी होमोजाइगस और ये ओवरऑल जो है 0 हो जाएगा एन नंबर, तो यहाँ पे 2 की पावर n बार आ जाएगा। 2 की पावर 0 करेंगे, एक ही टाइप गैमेट बनाएगा, जो कि आप देख सकते हैं। दोनों गैमेट कैसे होंगे बेटा, एक ही जैसे बनेंगे दोनों से गैमेट, जिसमें ए बी डोमिनेंट और बी बी डोमिनेंट। ठीक है, तो हम आपको पता है जहाँ पे n नंबर 0 आ जाए और वहाँ पे एक ही टाइप गैमेट बने तो उसके लिए लाइन लगाते हैं, तो यहाँ पे लाइन लगा दिया। फिर ए हेट्रोजाइगस हो गया, बी होमोजाइगस डोमिनेंट, फिर भी बार लगाया क्योंकि ये लिंक्ड जीन है। तो ए एन के नंबर को देखना है तो आपको पता है कि एन का नंबर क्या होगा बेटा, यहाँ पे ए के लिए क्या हो जाएगा, एन बार निकालेंगे तो ए के लिए 1 हो जाएगा और बी के लिए 0 हो जाएगा क्योंकि होमोजाइगस है बी, और यहाँ पे ओवरऑल 1 हो जाएगा हमारा एन नंबर। 2 रेज़ टू पावर एन बार क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1। दो टाइप के गैमेट बनेंगे जो कि आप देख सकते हो। ए के लिए हेट्रोजाइगस होगा तो यहाँ पे फोर्क बनेगा, और बी के लिए लाइन बनेगा, तो यहाँ पे दो टाइप गैमेट कौन से बने, ए डोमिनेंट बी डोमिनेंट, और ए रिसेसिव लेकिन बी डोमिनेंट आ जाएगा, तो दो टाइप के गैमेट यहाँ पे बन सकते हैं। क्योंकि हमारा एन नंबर 1 था तो ये 2 टाइप गैमेट बनते आपको दिखाई दिए हैं। ये अरेंजमेंट मैंने जो यहाँ पे आपको करते दिखा दिया है क्रोमोसोम के ऊपर कैसे ये अरेंजमेंट होगा। अब नेक्स्ट देखो, ए हेट्रोजाइगस बी हेट्रोजाइगस दोनों लिंक्ड जीन है, तो एन नंबर निकालेंगे तो क्या होगा बेटा, एन नंबर में हमेशा आपको याद रखना है कि बार लगा देना है। तो यहाँ पे एन बार निकाला जाएगा, ए के लिए हेट्रोजाइगस बी के लिए हेट्रोजाइगस, तो ए के लिए हेट्रोजाइगस बी के लिए हेट्रोजाइगस, लेकिन ओवरऑल एडिशन करके 1 आया। क्यों आया, आप सोचते हैं 1 + 1 तो 2 होता है, क्योंकि ए हेट्रोजाइगस हो या बी हेट्रोजाइगस हो उससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों में से या तीनों में से जितनी भी हेट्रोजाइगस हैं वो एक के बराबर ही ट्रीट होंगी लिंक्ड जीन में। तो यहाँ पे ए हेट्रोजाइगस है या बी था तो ओवरऑल हम एक के बराबर ही लेंगे, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐड ऑन नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ एक हेट्रोजाइगस आ जाए वो सफिशेंट है। तो जितनी भी जीन हो लेकिन एक हेट्रोजाइगस के बराबर ही काउंट होती हैं लिंक केस के अंदर। अब 2 की पावर n है, 2 की पावर 1 करेंगे, दो टाइप के गैमेट बनेगा। बस यहाँ पे क्या हो सकता है, अरेंजमेंट अलग हो सकता है। जैसे यहाँ अरेंजमेंट मैंने सिस दिखाया है, ट्रांस दिखाया है, बस ये इसलिए अलग है बेटा सिर्फ ओनली। लेकिन यहाँ पे एक समय में या तो सिस अरेंजमेंट ही मिलेगा या ट्रांस मिलेगा, लेकिन टाइप ऑफ गैमेट दो ही बनेंगे। दो ही क्यों बनेंगे, जैसे इस डोमिनेंट ए के साथ डोमिनेंट बी जाएगी या फिर रिसेसिव ए के साथ रिसेसिव बी जाएगी, तो सिस अरेंजमेंट में दो टाइप के बनने वाले। ट्रांस अरेंजमेंट हुआ जीन का तो डोमिनेंट ए के साथ रिसेसिव बी जा रही है, रिसेसिव ए के साथ डोमिनेंट बी जा रही है, तो ट्रांस अरेंजमेंट में भी दो टाइप के गैमेट बने। तो सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ जीन जो है अलग हो सकता है सिस और ट्रांस, अदरवाइज यहाँ पे क्या होगा, दो टाइप के गैमेट ही बनेंगे। या तो इस तरह के बनने वाले हैं सिस के जैसे या फिर ट्रांस के जैसे बनने वाले हैं। अगर अरेंजमेंट ट्रांस हुआ जीन का तो यहाँ पे टाइप कितने बने, सिस में भी 2 टाइप और ट्रांस में भी 2 टाइप। तो यहाँ पे दोनों हेट्रोजाइगस होने से बस सिस और ट्रांस दो तरह के अरेंजमेंट बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक समय में या तो सिस ही होता है या ट्रांस ही होता है, और एक ऑर्गेनिज्म में दो तरह के अरेंजमेंट नहीं होते। किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक ही टाइप के अरेंजमेंट होता है, सिस या फिर ट्रांस। बेटा ये पॉइंट समझ में आ गया। अब आप गलती तो नहीं करोगे, लिंक्ड जीन में अगर 3 हेट्रोजाइगस हो तो तब भी एक के बराबर ही होंगे वो तीनों। नेक्स्ट देखो, 2 जीन लिंक्ड है ए और बी, लेकिन डी लिंक्ड नहीं है। डी इंडिपेंडेंट है, ना ए से लिंक्ड है ना बी से, तो डी के ऊपर बार नहीं बनाया है, ए और बी के ऊपर बनाया है।
एन नंबर कैसे निकालेंगे, एन बार प्लस एन लगा देंगे तो एन बार ए और बी के लिए क्या होगा, एन बार 1+0 क्योंकि ए हेटेरोजाइगस है, बी होमोजाइगस है, 1+0 +1 डी के लिए हेटेरोजाइगस है तो ओवरऑल 2 आ जाएगा। तो 2 की पावर एन बार प्लस एन क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2, 4 टाइप के गैमेट बनेंगे। कैसे बनेंगे, ए हेटेरोजाइगस है तो ए के लिए फोर्क बना दो, फोर्क लाइन मेथड सेम लगेगा। बी स्टेट लाइन बना दो क्योंकि बी होमोजाइगस है, डी के लिए फिर से फोर्क बनेगी जो कि इंडिपेंडेंट बी है, हेटेरोजाइगस बी है, और डी इंडिपेंडेंट हेटेरोजाइगस है तो इसके लिए 2 फोर्क बन गई। तो यहाँ पे ए डोमिनेंट बी डोमिनेंट डी डोमिनेंट आया, एक गैमेट ये बनेगा। जिसमें ए डोमिनेंट बी डोमिनेंट डी रिसेसिव एक गैमेट ये बनेगा। जिसमें ए रिसेसिव बी डोमिनेंट डी डोमिनेंट एक ये बनेगा। फिर एक ए डोमिनेंट बी डोमिनेंट डी रिसेसिव ये बनेगा। और सब के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, 1/4। सब के आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 इक्वल होगी। 4 टाइप के गैमेट बने और सब बराबर बन सकते हैं। लेकिन इसमें से क्या होगा, पेरेंटल जो होंगे ये तो कब था 1/4 इक्वल, जब जीन इंडिपेंडेंट होने के चांसेस हैं। जब क्या हो जाएगी यहाँ पे लिंक्ड जीन का इफेक्ट हो जाए तो पेरेंटल वाले ज़्यादा होंगे और न्यू कॉम्बिनेशंस क्या हो जाएंगे बेटा, यहाँ पे कम हो जाएंगे। तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पे एग्जैक्टली 1/4 नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे, पेरेंटल का नंबर ज़्यादा और नॉन पेरेंटल का नंबर कम होगा। ये आपको याद रखनी है हम इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट से इसको कैसे अलग करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सारा मेथड आपको समझ में आ गया होगा। आप इस पर और भी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने आप भी बना बना करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि पॉसिबल है। तो मुझे उम्मीद है सब बातें समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।